नमस्कार, इंडियन खबरची पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में या एक सरकार की तरफ से चलाई गई एक मुहिम उसके बारे में बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं ग्राहक सेवा केंद्र। अगर आपको अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलना है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे कि उसका आधार कार्ड चेंज करना है, पैन कार्ड में कुछ चेंज करना है और भी अदर सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, तो आप जो है सरकार की तरफ से एक सीएससी आईडी आपको मिलता है। वो सीएससी आईडी उस सीएससी आईडी के लिए आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीएससी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, सीएससी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको टीईसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ठीक है, तो मैं टीईसी सर्टिफिकेट के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर लिख देना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह से आ जाएगा सीएससी रजिस्ट्रेशन। एक तो ये पेज पर इस तरह से ओपन होगा और एक इस तरह से भी ओपन हो सकता है सीएससी रजिस्ट्रेशन। ये इनकी पुरानी वेबसाइट है और ये इनकी नई वेबसाइट है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स से हमने सीएससी रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक किया है ना, register.csc.gov.in, और यहां पर देखिए क्लाउड करके लिखा हुआ है cscregister.csccloud.in। तो दोनों वेबसाइट अलग अलग हैं लेकिन जाएंगी एक ही जगह पर। तो हमने लेट्स से यहां क्लिक किया तो ये ओपन होगा पेज इस तरह से। जब ये पेज ओपन होगा तो यहां पर आपको दिखेगा ग्रीन कलर से फॉर सीएससी वीएलई कैटेगरी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड एंड टू अप्लाई इन न्यू वीएलई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लीज विजिट दिस वेबसाइट। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, बिल्कुल यही चीज अगर आप यहां पर सीएससी register.csccloud.in पर करेंगे क्लिक, तो आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका ओपन हो गया तो अब आपको क्या करना है, आपको तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए होम अप्लाई, तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई में देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो ये पेज ओपन होता है आपका। इस पेज में आपको ये बताया गया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। ठीक है, वैलिड आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है भाई, वोटर लिस्ट, यानी कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर ईपीआईसी एपिक नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेंट की फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये ऑप्शनल है, जब हम इसको भरेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कैसे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, टीईसी सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा था, टीईसी सर्टिफिकेट आपके पास, टैली एंटरप्रेन्योर कम्युनिकेशन, आई थिंक यही है इसका नाम, टीईसी सर्टिफिकेट। और बैंक बीसी सर्टिफिकेट, इसकी पहले जरूरत हुआ करती थी, पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था लेकिन अभी ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हो तो बीसी सर्टिफिकेट की जरूरत मैंडेटरी नहीं है। बट अगर बैंक के से रिलेटेड अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लेट से मनी को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तब इसकी जरूरत होगी। ठीक है जी, हाँ, टैली एंटरप्रेन्योर कोर्स, टीईसी सर्टिफिकेट मतलब टैली एंटरप्रेन्योर कोर्स, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बीसीबीएफ सर्टिफिकेट के लिए आपको आईआईबीएफ की वेबसाइट पर एग्जाम देना होगा, तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में एक्सेप्टेड होंगे। सीएससी सेंटर शुड बी एसेसिबल, मतलब इजिली एसेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं। अब हम आपको इसको कैसे मतलब रजिस्टर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइन। भाई आपने सारी गाइडलाइन पढ़ ली है, अब आप जो है इसको भरने के लिए तैयार हो जाइए। तो गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो अब हम आपको एक एक करके सारे स्टेप में बताएंगे कि क्या करना है, क्या लिखना है। तो अब हम अपनी पीडीएफ में चलते हैं, ये हमने जो है आपके लिए स्पेशल बनाई है। तो सबसे पहले सीएससी एप्लीकेंट एप्लीकेशन टाइप। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, ये जो आपकी एप्लीकेशन है,
यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, ठीक है जी, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर टीईसी नंबर डालना है। मैं यहाँ पर बताता चलता हूँ, यहाँ पर आप टीईसी सर्टिफिकेट डालेंगे, नंबर होगा, और ये इंडिविजुअल। बीएफ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहले हुआ करता था मैंडेटरी। इसके बाद आप वैलिडेट करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी, देखेंगे हम। जैसे ही आपने वैलिडेट किया तो आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, फुल नाम आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखेगी, आप मेल हैं फीमेल हैं ये भी आपको दिखेगा। तो ये प्री फिल्ड होगा, पहले से ही फिल्ड होगा, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, जब आप वैलिडेट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, बोलेंगे सेंड ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ध्यान रखिएगा ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने टीईसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीईसी लेते वक्त आपने कोई और डॉक्यूमेंट लिया है और सीएससी लेने के लिए आप कोई और डॉक्यूमेंट या फोन नंबर या मेल आईडी यूज करें, ऐसा नहीं करना है, सेम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ओटीपी पर सेंड करेंगे, एंटर ओटीपी डालेंगे, फिर आप इसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है, तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपसे बोलेगा आधार नंबर को भी वैलिडेट करना है, तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे, 12 अंकों का नंबर होता है, और इसको फिर आप वैलिडेट करेंगे, तो यहां से ये भी वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद अभी हम जो है एप्लीकेशन टाइप में ही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम एप्लीकेशन टाइप में है, तो यहाँ पर फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं वो सिलेक्ट करना है। आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उस तरह से। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी में बेसिकली यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, आप डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग है, मतलब आप सुन नहीं सकते हैं, फिजिकली डिसेबल है, विजन इंपेयरमेंट है, मतलब आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, फिजिकली नॉट फिजिकली इंपेयर्ड, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप सिलेक्ट डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, आपको क्या करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे आप अपनी। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये आपको कौन से सिलेक्ट करनी है, आप अपना वोटर आईडी कार्ड देखिएगा, वहां पर सारी डिटेल लिखी होगी। वोटर आईडी कार्ड में जो जो चीजें हैं आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पर भरना है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है जी। तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, अगर उसको आप चाहते हो क्लियर करना, तो जो वोटर आईडी कार्ड में डिटेल है वैसे ही आपको भरनी है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप अपना हाउस नंबर डालेंगे, ये सेम वोटर आईडी कार्ड में भी सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम। अब कुछ होता है वोटर आईडी कार्ड में डिफरेंट है, आधार कार्ड में डिफरेंट है, एक पूर्व में जा रहा है एक पश्चिम में जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सारी डिटेल सेम डालेंगे आप, ठीक है जी। तो ये एड्रेस है, आपको अपना एड्रेस डालना है। इसके बाद जो आपका कियोस्क डिटेल यानी कि आपकी शॉप, आपने अपनी शॉप कहाँ खोली है, आप लोगों को अपनी सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करते हैं, वो डिटेल यहाँ पर डालनी है। आपको अपने कियोस्क का नाम, अपनी दुकान का नाम, कियोस्क ओनरशिप, आप इंडिविजुअल है, ओनर है, रेंटेड पर है, इस तरह से रेंट पर है, ओनर है, इस तरह से आपको यहाँ पर ओनरशिप में डालना है, ठीक है जी। लोकेशन सिलेक्ट करना है, रूरल है या अर्बन है, मतलब गांव में है या शहर में है, आपको ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट, कौन सी स्टेट में है, अगेन वही जो कियोस्क की डिटेल आ जाएगी, सिलेक्ट स्टेट। डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब डिस्ट्रिक्ट, और कौन से विलेज में है, और ग्राम पंचायत में है, कौन से ग्राम पंचायत में है ना। अगर मान लो रूरल सिलेक्ट करोगे तो ये सारी डिटेल पूछेगा, ग्राम पंचायत, विलेज। अगर आप अर्बन सिलेक्ट करोगे तो ये डिटेल नहीं आएंगी, बस यहां तक ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पर अभी हम जो है सीएससी एप्लीकेशन टाइप में ही है। फिर आप जो है कियोस्क एड्रेस डालोगे, आपकी आपकी जो दुकान का नाम क्या है ना, वो सॉरी शॉप नंबर क्या है, जो आप, ये रूरल के केस में आ रहा है, अर्बन में भी, हाँ अर्बन में भी आता है ये। तो कियोस्क एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ पर भी दूसरा एड्रेस, मतलब जैसे कि मान लो घर का नाम, फिर आप जो बोलते हो लोकेलिटी कौन सी है, ठीक है, फिर यहाँ आप डालते हो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ना, इस तरह से आप अपना एड्रेस देखते होंगे। यहाँ पर पिन कोड डालना है, पिन कोड डालने के बाद टू कंटिन्यू टाइप द कैरेक्टर, यहाँ पर जो कैरेक्टर लिखे हैं ये कैरेक्टर यहाँ पर फिल करने हैं, और यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक करना है, और इसको नेक्स्ट कर देना है। अब आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंच जाएंगे, यानी कि सीएससी एप्लीकेशन टाइप यहाँ पर है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन डिटेल में आएंगे, देखो
ये आ गया जी अब ऑथेंटिकेशन डिटेल में। यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना है, ईमेल आईडी आपको अपना डालना है। ध्यान रखिएगा वही ईमेल आईडी होगा जो आपने टीईसी सर्टिफिकेट लेने के दौरान डाला होगा। पैन नंबर डालना है, सेम पैन नंबर यूज होगा, इसको वैलिडेट करना है, ठीक है, इंडिविजुअल पैन नंबर। अच्छा, यहाँ पर ईमेल आईडी को डालते वक्त ओटीपी सेंड करना, आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करने के लिए पूछेगा, उसको फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर इसको टिक करेंगे, आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं और इसको फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन जो है अब आपसे बैंक की डिटेल पूछेगा। अब बैंक की डिटेल बोले तो आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए किसी बैंक में, वो उसका आईएफएससी कोड, जो भी बैंक है उसका आईएफएससी कोड, कौन सा अकाउंट है, सेविंग है या करंट है, तो सेव वो डाल दीजिएगा। नॉमिनी नेम, आपने अगर किसी को नॉमिनी बना रखा है बैंक में, उसका नाम यहाँ डालिएगा। अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिएगा, अकाउंट नंबर, ठीक है जी। इसके बाद सिलेक्ट रिलेशन विद नॉमिनी, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, एंड अकाउंट नंबर वैलिडेट, यहाँ पर ये वैलिडेट जो है ना ये बहुत जरूरी है। जैसे ही आप आईएफएससी कोड को वैलिडेट करोगे तो यहाँ पर आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ आएगा, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि हाँ आपका जो बैंक का जो एड्रेस है वो सही है। ऐसे ही जैसे ही अकाउंट नंबर डालोगे, इसको भी वैलिडेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है। नॉमिनी से रिलेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और सॉरी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो में जो है लाइक तो बनता है, लाइक बना देना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा मैसेज के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद जो है अब ये डॉक्यूमेंट में पूछेगा आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, है ना भाई। तो अब आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं जैसा कि मैंने बताया था। अब एक एक करके ध्यान से समझना है इस चीज को। सबसे पहले आपके वोटर आईडी कार्ड पर एक एपिक नंबर होता है, वो एपिक नंबर यहाँ डालेंगे। जैसे ही वो एपिक नंबर आप यहाँ डालेंगे उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ लिख करके यहाँ पे ब्राउज करना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप अपने पीसी में किसी फोल्डर में रख लेना, वहां से जो है इनको उनको पिक करते रहना। तो ये पीडीएफ में डालना आधार, तो ये आधार अपलोड हो जाएगा, ये हट जाएगा फिर यहाँ से। इसके बाद ऐसे ही पैन नंबर डालेंगे तो पैन नंबर को ब्राउज करेंगे, पैन नंबर भी ऐसे ही पीडीएफ में होगा, उसको यहाँ फिट करेंगे, ब्राउज करके अपलोड कर देंगे। ऐसे ही एप्लीकेंट फोटो भी यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। बैंक डिटेल, आपके बैंक के लिए कैंसिल चेक हो सकता है, बैंक की पासबुक हो सकती है, वो दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बीसीबीएफ सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करना है तो अभी बीएससी बीएफ की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, ये मैंने पहले भी बताया है। इसके बाद वोटर लिस्ट यानी कि एपिक नंबर, जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसको ब्राउज करेंगे, वो यहाँ पर जो है अपलोड होगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 12th है तो 12th की जो है आप जो सर्टिफिकेट होता है वो लगा सकते हैं, डिग्री है तो डिग्री का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब इन सारी चीजों को आप अपलोड करेंगे, और इसके बाद अच्छा यहाँ पर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया, टीईसी सर्टिफिकेट भी जो होगा, जो आपका टीईसी सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करेंगे। पासपोर्ट देखिए ऑप्शनल है, यहाँ लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था कि पासपोर्ट जो है ऑप्शनल है, नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है जी। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑप्शनल है, तो नहीं है तो भी चलेगा। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट ये इसी से लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन तीनों की जरूरत नहीं है अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, ठीक है जी। फिलहाल नहीं है, सीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ये सारा जो डिटेल अब आपको देखो, डॉक्यूमेंट नेम, प्रीव्यू और डिलीट, ये यहाँ पर इसके साथ इस तरह से लिस्ट आ गई। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, आधार किया है, बीसीबीएफ सर्टिफिकेट किया है, पैन किया है, टीसी सर्टिफिकेट किया है, वोटर लिस्ट है ना, एपिक नंबर और एप्लीकेंट फोटो, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैंक डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली आपने क्या किए हैं जी, अपलोड किए हैं। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप देखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, तो यहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं नहीं। अगर किसी में गड़बड़ है तो क्रॉस करके दोबारा से इसको अपलोड करना, वापस उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, इस वाले पेज पर, जैसे यहाँ पर था, है ना, इस तरह के पेज पर पहुंच जाएंगे, तो आपको फिर से वो अपलोड करने होंगे। अब जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर फिर से आपको डिक्लेरेशन पे चेकबॉक्स पे
क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड विद अस, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज दिस। तो ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हो गया, यहां से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे ही आप इसका प्रिंट निकालेंगे ये बंद हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम जो है बंद हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आप थोड़ा घबरा जाओगे कि अजी हमें करना क्या है। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको अपने ईमेल पर चेक करना है। जैसे ही आप अपने मेल आईडी पर जाओगे, जो भी आपने मेल आईडी इसमें यूज किया था, वहां पर आप देखोगे एक ऐसा मैसेज आएगा। तो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा और 6 डिजिट का सिक्योर कोड मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, सीएससी की ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ लिंक है। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहां पर लिखेंगे सीएससी ऐप, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप स्टोर से जाकर के, ये देखो गूगल पर आप देख सकते हो सीएससी ऐप, इसको डाउनलोड करेंगे और फिर ओपन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह से आप गेम की ऐप ओपन करते हो बिल्कुल वैसे ही। तो यहां से जो है नॉट ए वीएलई येट, तो आप विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर अभी नहीं है, तो आपको क्या करना है, साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करोगे तो ये आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये आपको याद रखना है। एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, सिक्योर कोड और मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो आपको ईमेल में मिला होगा, वो जो मैंने आपको दिखाया ईमेल उसमें मिला है आपको, है ना, वही आपके पास होना चाहिए। आपकी जो डिवाइस की जो लोकेशन है वो ऑन रहनी चाहिए, ऑफ नहीं रहनी चाहिए। कैमरा जो है ऑन रहना चाहिए, और कैमरे के लिए देखो जियो टैग वीडियो ऑफ सेल्फ कियोस्क सेंटर। जियो टैग वीडियो ऑफ सेल्फ कियोस्क विद सेल्फ कियोस्क सेंटर का मतलब क्या है, जो भी जहां पर भी आप सर्विस देते हैं, ठीक है, वो आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए, है ना। जैसे आपने जब वीडियो, अभी मैं बताऊंगा कैसे, तो यहां पर आप प्रोसीड करेंगे। फिर प्रोसीड करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे, सिक्योर कोड जो आपको मेल में मिला है, मोबाइल नंबर यहाँ होगा, फिर प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो। अब आप वीडियो कैप्चर करने वाले पोर्शन पर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जो कि मैंने अभी बताया आपको, आपकी कियोस्क की डिटेल होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से आप एक बैनर बनवा लेना, एक स्टैंड ही बनवा लेना, एक बैनर पीछे लगा हुआ हो, और फिर जब आप वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करोगे तो वो पीछे बैनर आना चाहिए, है ना। ये है उसका मतलब, जो मैं बोल रहा ना कियोस्क डिटेल, उसका मतलब ये है। आप अपने सीएससी सेंटर का नाम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि हम अपना बता देते हैं, हमारा एक सैंपल है, ये हमने एक सैंपल बनाया था। ठीक है, इंडियन सीएससी सेंटर के नाम से हमारा सीएससी सेंटर है। अगर आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप जो है बेझिझक होकर के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा हमने किया, और उसके बाद अब आप जो है वीडियो पर जाएंगे। अब आपके पास ये आ गया, अब आपको बोला जाएगा कि भाई आप अपने आधार कार्ड, सॉरी नॉट आधार कार्ड, आप अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एक पेपर पर लिख लीजिएगा। लेट से यहाँ पर पैन नंबर लिख लिया, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन नंबर लिख लिया, एक पैन और फिर एप्लीकेशन। जब आप वीडियो बनाएंगे तो ऐसे रखेंगे इसको, और कैमरे को, फोन के कैमरे को ऐसे रखेंगे, है ना। पीछे आपका सीएससी सेंटर वाला जो स्टैंड है, स्टैंडी है या बोर्ड है, वो आपको वो दिखेगा, और ऐसे आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आपको क्या बोलना है मैं बता देता हूं। लेट से हमारे पास ये फोन है और इसको फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन होगा, आपको कुछ नहीं करना जी, आपका फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिक ऑन होगा। फ्रंट कैमरा ऑन करके बोलना है, हेलो माय नेम इज विजय और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बस इतना ही बोलना है, मेरा नाम ये है और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है जी, तो वो आप देख लीजिएगा, फ्रंट कैमरे में सारी डिटेल्स जो है क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा भी है, आपको अपना नाम बोलना है और डेट ऑफ बर्थ बोलनी है। ये वीडियो जो है लगभग 10 सेकंड की होगी। 10 सेकंड में आप क्या है, ये तो 5 सेकंड में बोल दोगे, मेरा नाम जो है विजय है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, हो गया खत्म। तो उसके बाद जो है आपको ये सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको सबमिट कर देंगे, यहां से नेक्स्ट आएगा। जैसे आप ये वीडियो ओके हो जाएगी तो आप उसको फाइनल क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए आपको एक नीचे एक पॉइंट मिलेगा कि इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही सिस्टम ऑफ, यानी कि आपका काम खत्म, यानी कि आपने जो है आप सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। आपको मेल मिलेगा आपको इस तरह से कि भाई यहाँ लिखा है अप्रूवल अवेटेड, आपको अप्रूवल के लिए क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, और अपना मेल जो है रेगुलरली चेक करते रहना है। यहाँ पर ये ऐसा मेल मिलेगा। अब इसमें लगभग जो है 48 घंटे लगते हैं, बहुत फास्ट है प्रोसेस। 48 घंटे में ये जो है सीएससी आईडी जनरेट कर देते हैं। जब आपके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है मैसेज आएगा। ऐसे मैसेज 2-3 बार आते हैं
कि भाई हम तुम्हारा जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है वीएलई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो हम जो है अब आपकी आईडी क्रिएट कर रहे हैं शॉर्टली, ऐसे करके मैसेज आते रहेंगे। तो ऐसे 3-4 मैसेज आएंगे, ये हमारा फाइनल मैसेज है। तो हमारे पास ये आया जैसे कि यहाँ पर योर सीएससी आईडी दिस, आपकी सीएससी आईडी ये है, आपका पासवर्ड ये है। तो अब ये जो आईडी आया आपका और पासवर्ड आया, अब आपको ये कहां पर यूज करना है इसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर आप जाएंगे गूगल पर लिखेंगे digitalseva.csc.gov.in, तो ये पेज ओपन होगा ना। डिजिटल सेवा भी लिख देंगे तो भी आपको ये पेज इस तरह जो पेज मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यूजर नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूजर नेम और पासवर्ड वही है जो आपको ईमेल में आपको मिला है। सीएससी ईमेल जो यूजर नेम है वो सीएससी के अंदर जो यूजर आईडी मिला वो, और पासवर्ड जो आपको मिला मेल में वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर ये कैप्चा यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आप इसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे। जब आप इसके अंदर लॉगिन कर जाएंगे तो आप इसकी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जब लॉगिन करेंगे तो फिर से आपको कियोस्क की डिटेल पूछेगा, उसका एड्रेस क्या है ना, कौन सी लोकेलिटी में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये सारी चीजें फिर से पूछेगा, वो आप कर लेना। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये पता चल गया कि भाई सीएससी आईडी किस तरह से मिलती है, और सीएससी आईडी मिलने के बाद आपको किस तरह से जो है इसको यूज करना है, डिजिटल सेवा में कैसे एंटर करना है। यहां तक का पूरा प्रोसेस है। अगर इसके बाद आपको कोई और प्रोसेस जानना है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना, हम जो है इसके आगे का प्रोसेस बता देंगे। कि कोई भी स्पेसिफिक सर्विसेज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप जरूर इस वीडियो में कमेंट करना, हम आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई। तो अगर क्लियरली समझ में आ गई तो भैया इंडियन खबरची के इस चैनल को जो है शेयर कर दो, और इस वीडियो को भी शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। और बाकी लोग जो है एक VLE यानी कि विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर का जो कोर्स है या वो अपना अगर शॉप खोलना चाहते हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से खोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। मिलेंगे हम अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।